इस दुनिया में अगर किसी ने शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा पैसे कमाए हो तो वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम हमेशा आता है। आप देख लो, जितने भी रिच पर्सन हैं वो सभी एक बिजनेसमैन है, लेकिन वॉरेन बफेट ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो एक इन्वेस्टर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे शेयर मार्केट से वॉरेन बफेट ही कमाए हैं। वॉरेन बफेट अपने 11 साल की उम्र से ही अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर दिए थे। 11 साल की उम्र में जब बच्चे बिल्लू चंपा करते थे तब यह आदमी कंपनियों के बैलेंस शीट पढ़ता था। आज इनकी नेटवर्थ है 11,560 करोड़ डॉलर। सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगाकर इन्होंने 1965 में बर्कशायर हाथवे, जो आज इनकी खुद की कंपनी है, उस समय नहीं थी, इस कंपनी के शेयर उन्होंने $15 में खरीदे थे और आज इस शेयर का प्राइस हो गया है $4 लाख। आप देख सकते हो 1965 में $15 थी और आज यानी 2022 में $4 लाख। तो इन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ होगा आप सोच ही सकते हो। तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट की क्या स्ट्रेटेजीज, क्या सीक्रेट रही होगी। इस वीडियो में आपको वॉरेन बफेट के 10 ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसे सीक्रेट को बताऊंगा जिसे अगर आप जान गए तो पैसा ही पैसा होगा। So let's know 10 secrets of Warren Buffett investment. Number 1, शेयर मार्केट is not risky, just you have lack of knowledge. यानी शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, बस आपके पास ज्ञान की कमी है। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आप जाकर किसी से पूछो शेयर मार्केट में पैसे लगाना सही है या नहीं, तो वो आपको सीधे बोलेंगे तो पागल तो नहीं हो गया, शेयर मार्केट में पैसे लगाएगा बर्बाद हो जाएगा बर्बाद। जो लोग ऐसा बोलते हैं वह बिना कुछ जाने, बिना इसके नॉलेज के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब उन्हें लॉस हो जाता है तो बोलते हैं शेयर मार्केट रिस्की है। एक बार किसी इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया कि एक इंसान को अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए जो फ्यूचर में उसके लिए फायदेमंद साबित हो, बिजनेस में, गोल्ड में, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में। तो वॉरेन बफेट ने जो आंसर दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी इंसान का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यह होगा कि वह अपने आप पर इन्वेस्ट करे, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करे। यह इन्वेस्टमेंट किसी भी इंसान के लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बिना नॉलेज के कोई भी काम खतरनाक होता है। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और आप स्टीयरिंग पकड़ लोगे और शुरू में ही फुल स्पीड में डाल दोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। यह कॉमन सी बातें हैं जिसे आपको समझना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने से पहले इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेनी चाहिए और यह नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, मैं दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो वॉरेन बफेट का फर्स्ट रूल यह कहता है कि शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, बस आपके पास ज्ञान की कमी है। नंबर 2, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी उस बिजनेस में कभी इन्वेस्ट मत करो जिसे आप समझ नहीं सकते। यस, कभी भी ऐसे कंपनी में पैसे मत डालो जिसके बिजनेस को आप नहीं जानते कि वह क्या करती है। लोग क्या करते हैं कि वो अपने दोस्त से, चाचा से, भाई से टिप मांगते हैं, अरे कोई टिप दे दो, कहाँ लगाऊं पैसे, किस में लगाऊं, और वह दूसरों के टिप पर पैसे लगा देते हैं। बिना उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जाने वह उस कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर वह पैसे लूज कर जाते हैं। हमारे इंडिया की कल्चर ही यही है कि लोग किसी की टिप लेकर या 5 मिनट की वीडियो देखकर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब उन्हें 10,000 का फ़ोन खरीदना होता है तो वह उस फ़ोन के बारे में 10 से 15 रिव्यूज़ देखते हैं, उस फ़ोन के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स है। एक बार क्या हुआ कि एक तरफ 10 बच्चों को स्टॉक चुनने के लिए बोला गया और दूसरी तरफ 10 एक्सपर्ट्स को स्टॉक चुनने के लिए बोला गया। तो कुछ सालों के बाद जब रिजल्ट देखा गया कि किसने अच्छी कंपनी पिक किए थे तो रिजल्ट सच में हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जो कंपनी बच्चों ने पिक किए थे वो कंपनी उन एक्सपर्ट्स के चूज की गई कंपनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। जब एक्सपर्ट्स को कंपनी पिक करने के लिए बोला गया तो वह कंपनी के पूरा एनुअल रिपोर्ट, पूरा जनपत्री पढ़ने लगे, लेकिन जब बच्चों को स्टॉक पिक करने के लिए बोला गया तो बच्चों ने उन्हीं स्टॉक को पिक किया जिस कंपनी के प्रोडक्ट को वह यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिटानिया का वह बिस्किट खाते हैं। हीरो कंपनी को चूज़ किया क्योंकि उन लोगों के घर में हीरो की बाइक थी, और ऐसे ही कंपनियां चूज़ की जिनके प्रोडक्ट वह यूज़ करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी क्या करती है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप पैसे लूज कर जाओगे। जैसे माना आप किसी प्लास्टिक बनाने वाले कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपको पता ही नहीं होगा कि आने वाले समय में प्लास्टिक बंद होने वाली है, तो ऐसी कंपनी में अगर आप पैसे डाल दोगे तो आपके पैसे लूज करने के ज़्यादा चांसेस है। बहुत से लोग बिना कंपनी के बारे में जाने पैसे लगा देते हैं और जब वो पैसे लूज कर जाते हैं
तो वो बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, और अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि भाई शेयर मार्केट में मत जाना, ये जुआ है जुआ, मेरे पैसे डूब गए, तेरे भी डूब जाएंगे। तो वॉरेन बफेट का दूसरा रूल यह कहता है कि उन्हीं कंपनी में पैसे लगाओ जिन कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप अच्छा से जानते हो। नंबर 3, आई एम अ बेटर इन्वेस्टर बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड अ बेटर बिजनेसमैन बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर। यानी मैं एक बेहतर निवेशक हूँ क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, और एक बेहतर व्यापारी हूँ क्योंकि मैं एक निवेशक हूँ। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो तो आप स्टॉक नहीं खरीदते, आप उस बिजनेस में पैसे लगाते हो, यानी आप उस कंपनी के छोटी सी हिस्सेदारी के मालिक बन जाते हो। अभी आप मेरे एक सवाल का जवाब देना, ओके? आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है रोहन। दोनों बिजनेस करते हैं। तो राजू का जो बिजनेस है उसे आप जानते हो कि यह किस चीज़ का बिजनेस करता है। राजू की जो कंपनी है वो अच्छी खासी ग्रो कर रही है और हर साल अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो रही है, और राजू के ऊपर कोई उधार भी नहीं है। और दूसरी तरफ आपका जो दूसरा दोस्त है रोहन, उसके बिजनेस की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसके ऊपर उधार भी है। तो राजू और रोहन दोनों आपके पास आए और बोले तुम मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, तो आप किस कंपनी में पैसे लगाओगे? सिंपल है, राजू को बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है और उसके ऊपर उधार भी नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ रोहन के ऊपर उधार भी है और उसकी कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। तो यहाँ पर आप जो पैसे लगाए वह क्या देखकर लगाए? बिजनेस को देखकर। तो राजू का बिजनेस और ग्रो करेगा तो आपके भी पैसे बढ़ेंगे। यही तो है शेयर मार्केट। आपको पैसे लगाते समय यह सोचना है कि मैं एक कंपनी खरीद रहा हूँ। तो वॉरेन बफेट पैसे लगाते हैं अपने आप को बिजनेसमैन समझकर, ना कि इन्वेस्टर। वह एक अच्छे इन्वेस्टर इसलिए है क्योंकि वह इन्वेस्टिंग को बिजनेस समझते हैं। तो वॉरेन बफेट का यह बात हमें यह सिखाता है कि आप किसी भी कंपनी के जब शेयर खरीदो तो आप समझो कि आप उस कंपनी को खरीद रहे हो, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। नंबर 4, रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोएं। नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 को ना भूलें। यहाँ पर बात हो जाती है कॉन्फिडेंस का। मान लो आप एक नए इन्वेस्टर हो, आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसे लगाए और आपको लॉस हो गया, तो फिर आप पैसे नहीं लगाओगे, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर आप नए इन्वेस्टर नहीं भी हो फिर भी आपको पैसे लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट का कहना है कि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाना भी सीखना चाहिए। इसलिए पैसे लगाने से पहले शेयर मार्केट को समझो, कंपनी को समझो, तभी पैसे लगाओ। नंबर 5, I never try to make money from share market. I buy share with the assumptions that the market will close the next day and will not open for 5 years. यानी वॉरेन बफेट कहते हैं मैं कभी शेयर मार्केट से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूँ कि मार्केट अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 सालों तक नहीं खुलेगा। यहाँ पर वॉरेन बफेट का कहना है कि हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचो। अगर आप शेयर खरीदते हो और 2 महीने 5 महीने होल्ड करके उसे सेल कर देते हो तो आप शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार खरीदने बेचने से बहुत से हिडन चार्जेस लगते हैं और कंपाउंडिंग इफेक्ट भी नहीं हो पाता है। लेकिन आप किसी शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो तो आपको टैक्स चार्जेस भी नहीं देने होंगे और आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट भी दिखेगा। कंपाउंडिंग के ऊपर किसी और वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। उनका कहना है कि जो पेड़ आज आपको छाया दे रही है उसे कई सालों पहले किसी ने लगाया होगा, इसलिए उसी चीज को खरीदो जिसे आप कम से कम 10 सालों तक होल्ड कर सको। नंबर 6, व्हेन एवरीवन गेट्स ग्रीडी यू गेट स्कैरेड एंड व्हेन एवरीवन गेट्स स्कैरेड यू बिकम ग्रीडी। जब सभी लोग लालची हो जाएं तब आप डर जाओ, और जब सभी लोग डर जाएं तब आप लालची बन जाओ। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पर कम ज़्यादा होते रहता है। जब लोग शेयर खरीदने लगते हैं तो सस्ते शेयर भी ज़्यादा दाम में मिलने लगते हैं, तो उस समय आपको डर जाना है, यानी पैसे नहीं लगाना है। और जब सभी लोग डर जाएं, यानी सभी लोग सेल करने लगें, तब आप लालची बन जाओ, यानी आप उस वक्त खरीदो। तो उस समय क्या होगा कि आपको महंगे शेयर भी कम दाम में मिलेंगे। मार्केट जब गिरता है ना तो लोग डर जाते हैं, मगर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और वह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझो, दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाओ, लेकिन उसका हिस्सा मत बनो। इसलिए सभी लोग लालची बन जाएं तब आप डर जाओ, और जब सभी लोग डर जाएं तब आप लालची बन जाओ। नंबर 7, Buying a good company at a fair price is better than buying a good company at a good price।
एक अच्छी कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को अच्छी कीमत पर खरीदने से अधिक बेहतर है। मतलब आपको एक अच्छी कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना चाहिए। किसी महंगी चीज को सस्ते में खरीदना या सस्ती चीज को महंगे में खरीदना, इसी में पूरी कहानी है। आप किसी भी चीज को सस्ता या महंगा कैसे कह सकते हो? उसके वैल्यू के हिसाब से। नहीं समझ आया? तो मान लो एक आईफोन आपको 10,000 रुपये में मिले तो आप क्या बोलोगे, सस्ता या महंगा? ऑफ कोर्स सस्ता। आप इसे सस्ता कैसे बोल दिए? क्योंकि आप आईफोन के वैल्यू को जानते हो कि आईफोन बाकी फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा अच्छे फीचर्स देता है, आपको ज़्यादा अच्छा वैल्यू मिलता है इससे। उसी तरह आपको किसी कंपनी के शेयर के प्राइस को पता करना है कि प्राइस ज़्यादा है या कम, तो आप उस कंपनी के वैल्यू को जानो। उस कंपनी के वैल्यू क्या है? ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप यह वीडियो देखो। इन 2 वीडियोज़ में मैंने पूरा कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज सिखाया है। नंबर 8, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो, टोकरी गिरा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। मतलब अपने सारे पैसों को किसी एक कंपनी में डालने के बजाय पैसों को डाइवर्सिफाई करो। जैसे माना आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये को किसी एक कंपनी में लगाने के बजाय 2-2 हज़ार करके 5 कंपनियों में लगाओ। इससे क्या होगा कि माना आपकी 2 कंपनियां खराब परफॉर्म की तो बाकी 3 कंपनियां तो रहेगी ना, मतलब आपके सारे पैसे तो नहीं डूबेंगे। और हाँ, अगर आपने कोई कंपनी चुना जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि यह कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो आप 5 कंपनियों में पैसे मत लगाओ, आप एक ही कंपनी में सारे पैसे डाल दो। जिनके पास थोड़ा नॉलेज है वह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट के बारे में अच्छा खासा जानते हैं वह एक ही कंपनी में पैसे डाल सकते हैं। वह एक ही कंपनी आपको अच्छी खासी रिटर्न देगी। नंबर 9, वॉरेन बफेट bought his first share when he was just 11 years old and he regrets that he took too long to do it। वॉरेन बफेट ने मात्र 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था और उनको इस बात की अफसोस है कि उन्होंने इस काम में काफ़ी देरी कर दी। आप सोच सकते हो कि 11 साल की उम्र से वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर भी उनका कहना है कि उन्होंने यह करने में देर कर दी। तो आप क्या सोच रहे हो? फटाक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, फटाक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ, अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करो। मोस्ट पॉपुलर बात, लाइफ में चीता बनो तभी सबसे आगे जा पाओगे, वरना घोड़ा बनोगे तो सिर्फ भागते रह जाओगे। तो बड़ा सोचो, बड़ा बनो, हिम्मत, हरकत, होशियारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।